क्लास 7 सिविक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 1 कंट्री एंड स्टेट कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया। पहले हम मेन हेडलाइंस देख लेते हैं इसकी क्या है। तो सबसे पहले ये आ रहा है मैप। एरिया ऑफ द अर्थ इज शोन ऑन पेपर ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर स्केल। Each country has her own map. India too has national flag like Tiranga. The currency of India and Indonesia is called rupiah. India is a federal state. There are 29 states and 7 union territory in India. Kashmir and Manali is famous for lake and snow. Kashmir is known as paradise on the earth. Agra is famous for Taj Mahal. Srinagar is the capital of Jammu and Kashmir. Dal Lake is in Srinagar. Shalimar Bagh and Nishant Bagh is famous. Andaman and Nicobar Island group are in Bay of Bengal. Lakshadweep Islands are there in Arabian Sea. चलिए थोड़ा मैप देख लेते हैं बच्चों। मैप के बारे में भी जान लेते हैं। ये आपका क्या दिया हुई है, इंडियन इट्स नेबरिंग कंट्रीज, भारत और इसके पड़ोसी देश दिखा रखे हैं। तो थोड़ा इसको जूम करके देख लेते हैं। हम पहले आधा ऊपर देखते हैं फिर आधा नीचे की तरफ चलते हैं। चलो देखते हैं, पहले हाफ पार्ट्स को देख लेते हैं। ये हाफ पार्ट्स वाला है, अपर पार्ट्स। इसमें यहाँ देखिए ये तुर्कमेनिस्तान है, ये तजिकिस्तान है, ये और ये क्या है, उज्बेकिस्तान। यहाँ अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ ये चाइना आपको बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा पार्ट, यहाँ भूटान छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा, और ये नेपाल आपको दिखाई दे रहा है। ये पार्ट आपका नेपाल है यहाँ पर। तो चलिए ये इसके उत्तर में है सारे के सारे। अब जरा इसके नीचे की तरफ देखते हैं। तो नीचे ये है, देखो यहाँ भी मैंने बताया था ये नॉर्थ में इसके ये पाकिस्तान है आपका, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है। अब यहाँ जो है बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये म्यांमार है, इतना बड़ा सा भी दिखाई दे रहा है आपको, ये लाओस है, ये थाईलैंड है यहाँ पर, ये कंबोडिया है, ये वियतनाम है, और ये बे ऑफ बंगाल है। यहाँ अंडमान निकोबार आइसलैंड है, ये पूरा का पूरा, ये मलेशिया है यहाँ पर, ये बोर्नियो है, और ये क्या है, सुमात्रा जावा, ये इसका नाम सुमात्रा जावा है। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये छोटे छोटे ये लक्षद्वीप है यहाँ पे, और ये पूरा ओशियन जो है ये अरेबियन सी कहलाता है ये। और ये होल मैप जो है आपका इंडिया का दिया हुआ है। तो इंडिया के नेबर्स में जो जो आते हैं कंट्रीज, वो सारे के सारे इसमें शो कर दिए गए हैं दोनों में। चलिए कुछ फ्लैग्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये इंडिया का फ्लैग है, ये इंडोनेशिया का फ्लैग है, और ये बांग्लादेश का फ्लैग है। हालांकि इनमें कलर्स लगभग सेम से दिखाई दे रहे हैं। देखो इंडिया में भी ग्रीन है, व्हाइट है और ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। इसमें भी इंडोनेशिया में व्हाइट और ऑरेंज है, और बांग्लादेश में भी ग्रीन और ऑरेंज है। मतलब इनमें कलर लगभग सेम से हैं। ये क्या, फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये अलग अलग देश के अलग अलग फ्लैग्स होते हैं बच्चों। चलते हैं आगे, जानते हैं थोड़ा सा और। ये आपको एक और मैप दिखाई दे रहा है, ये स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो स्टेट्स है उनको दिखाया गया है। अगल बगल में तो यहाँ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, यहाँ चाइना दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये छोटे छोटे सारे जो है स्टेट्स दिखाए गए। ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं थोड़ा इसका जूम करके दिखा रहा हूँ, हाफ हाफ पार्ट करके दिखाना चालू करता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं पहले अपर पार्ट्स पे। ये अपर पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ऊपर देखो पाकिस्तान है, और इधर चाइना है दिखाई दे रहा, तिब्बत है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए ये है आपका लद्दाख। लद्दाख की जो कैपिटल है वो लेह है, और यहाँ पर क्या है, ये कश्मीर है आपका। ये आपका कश्मीर है, ये दिखाई दे रहा है, ये कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं इसको। इसकी जो कैपिटल है वो श्रीनगर है, ये है श्रीनगर। यहाँ हिमाचल प्रदेश है, एचपी से शो करके दिखाया गया है यहाँ पे, गिरा एचपी प्रदेश, हिमाचल प्रदेश।
ये अगर बगल में देखेंगे तो ये पंजाब है यहाँ पर, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। यहीं पे ही हरियाणा लगा हुआ है, इसकी भी कैपिटल ये चंडीगढ़ ही है बच्चों यहाँ पे। और हरियाणा प्रदेश की जो चंडीगढ़ है वो शिमला है बच्चों, ये शिमला लिखा हुआ है यहाँ पे। उत्तराखंड की भी बात कर लो, ये उत्तराखंड है जहाँ का मैं निवासी हूँ। और यहाँ की जो कैपिटल है वो देहरादून है, ये है देहरादून। इधर बगल में आपको नेपाल दिखाई दे रहा है, ये साइड में देखिए नेपाल है ये। यहाँ पर जो है मेन कैपिटल, इंडिया की कैपिटल जो है दिल्ली है, यहाँ पे दिखाया हुआ ये दिल्ली है आपका। ये पूरा उत्तर प्रदेश है, काफी बड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको उत्तर प्रदेश। इसकी जो कैपिटल है वो लखनऊ है। ये बिहार है, इसकी कैपिटल ये पटना है। और इधर ये भूटान दिखाई दे रहा है आपको, और ये अरुणाचल है। अरुणाचल की ये कैपिटल दिखाई दे रही है ईटानगर, ये ईटानगर दिया हुआ है। ये अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है पूरा का पूरा। ये नागालैंड है, जिसकी कैपिटल यहाँ पे दिखाई दे रही है मणिपुरम, मणिपुर। ये मिजोरम है। इधर नीचे की तरफ म्यांमार ये दिखाई दे रहा है आपका। ये बांग्लादेश है, जिसकी अगरतला है कैपिटल। ये है वेस्ट बंगाल। इसके बाद ये झारखंड है, झारखंड की कैपिटल रांची है, ये दिखाई दे रही है यहाँ पे। और वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता है। चलिए थोड़ा इस साइड में भी देख लेते हैं क्या है ये है राजस्थान। राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये है गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। और यहाँ आ जाइए मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश है, जिसकी कैपिटल भोपाल है। और ये छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है आपका, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है आपको पता है रायपुर है, जो यहाँ दिखाई दे रही है रायपुर। तो इस तरह करके ये सारे स्टेट्स आपको इसमें दिखाए हुए हैं, तो आप सभी स्टेट्स को ले सकते हो। यहाँ पर भी देखिए ये सिक्किम दिया हुआ है, ये छोटा सा। इसकी जो कैपिटल है गौंगटक है। तो इधर की कैपिटल सब हो गई। थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा है हमारा। यहाँ आपका मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, जिसकी कैपिटल भोपाल थी। यहाँ पे ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की कैपिटल जो है मुंबई है, ये यहाँ पर है मुंबई। और ये छत्तीसगढ़ मैंने बताया था, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो रायपुर है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। और इधर क्या है, ये उड़ीसा है। उड़ीसा की कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। इसके बाद यहाँ तेलंगाना है। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। और यहाँ क्या है, आंध्र प्रदेश है, ये दिया हुआ। और इधर की तरफ आ जाइए गोवा, जिसकी कैपिटल पणजी है। ये है कर्नाटका। कर्नाटका की बेंगलुरु है। ये तमिलनाडु है। यहाँ पांडुचेरी है। चेन्नई है, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई है। और इधर ये केरला है। केरला की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है तिरुवनंतपुरम ये रहा। और ये सारा जो है आइसलैंड है। और इधर की तरफ बे ऑफ बंगाल दिया हुआ है। और इधर जो है आपका निकोबार आइसलैंड दिया हुआ है। तो ये सारे आपके चीजें दी हुई हैं, इसको आप सबको लर्न कर सकते हैं। ये बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है येलो कलर में थोड़ा सा, ये लंका है। लंका की कैपिटल श्रीलंका है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो इसको अलग अलग पार्ट्स में 4 हिस्सों में करके मैंने और दिखा दिया था जूम करके, जो कि और आसानी से देखा जा सके।
तो ये सारे स्टेट्स को अब आप आसानी से देख सकते हो। इसमें अगर देखना चाहें सबको ढूंढ सकते हैं, जो मैंने बताया वही वाले हैं। इसके मैंने 4 पार्ट्स कर दिए थे। 4 पार्ट्स में एक ये पार्ट्स दिखाया गया है, और इसके बाद और आगे अगर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक पार्ट इसका और दिखाई दे रहा है आपको। इसमें देख सकते हो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, और ये लास्ट पार्ट में और डिवाइड करके दिया था मैंने, जिसको आप आसानी से ढूंढ सकते हो और देख सकते हो इसको। चलते हैं आगे। जो है ट्रैक, जो रेलवे लाइन वगैरह बनाई गई थी, वो सबसे पहले देखो ये है भिलाई टू जम्मू रेलवे लाइन दिखाया हुआ है, क्योंकि भिलाई में स्टील कारखाना लगाया गया था, इंडस्ट्री लगी गई थी। ये रायपुर है आपका, दिखाई दे रहा है, ये रायपुर है छत्तीसगढ़ की कैपिटल, और ये भिलाई है यहाँ पर लगा हुआ। ये यहाँ से जो रेलवे लाइन चली है वो ये चलती गई है आपका नागपुर से होती हुई, भोपाल होती हुई, झांसी होती हुई, आगरा होती हुई, दिल्ली, दिल्ली से चलते चलते ये कहाँ गई है, अमृतसर, अमृतसर से ये जम्मू तक, जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई है। ये यहाँ तक का ट्रैक बनाया गया है जो कि इसमें दिखाया गया है। तो ये आपका ये पठानकोट है, अमृतसर है, ये श्रीलंका है, ये जम्मू है कश्मीर, ये लेह दिखा हुआ है, ये दिल्ली है, आगरा है, उत्तर प्रदेश यहाँ दिखा हुआ है, झांसी है, मध्य प्रदेश है, ये भोपाल है, यहाँ नागपुर है। तो ये जो है रियल में आपको क्या दिया हुआ, ये भिलाई टू जम्मू रेलवे लाइन को शो करके दिखाया गया है। नीचे वाले मैप का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी होता है कि यहाँ अरेबियन सी है। ये भिलाई वाला पार्ट मैंने दिखा दिया था आपको, छत्तीसगढ़ का जो पार्ट था। और ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अंडमान निकोबार आइसलैंड है, और इधर लक्षद्वीप आइसलैंड है। ये छोटे छोटे हैं बहुत सारे। ये इंडियन ओशियन आपका नीचे की तरफ चल रहा है। चलते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला है हमारे पास इंडिया हैज स्टेट्स। हाउ मेनी स्टेट्स हैं? तो यहाँ 29 स्टेट्स हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये 29। तो सेकंड में है इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो रायपुर है। नंबर थर्ड है भिलाई इज फेमस फॉर काय के लिए? स्टील प्लांट के लिए बच्चों, ये स्टील प्लांट। अब ये क्या है? झांसी इज इन स्टेट, तो ये उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में है ये। चलिए नेक्स्ट है ये पांडुचेरी इज, ये यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब इसमें केंद्र का यानी सेंटर का शासन होता है, यानी राष्ट्रपति का शासन यहाँ पे लागू रहता है। चलिए नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ इंडियंस नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के जो पास में कंट्रीज के नाम लिखने हैं। सो आंसर है द नेम ऑफ इंडियन नेबरिंग कंट्रीज आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जो सेंटर से चलती है यानी जहां पर राष्ट्रपति का शासन होता है। चलो देखते हैं क्या है ये। द नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी आर दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड। What is the difference between a country and a state? So answer is here, the difference between a country and a state are first है country comprises states such as India has 28 states and it is one union of India like Chhattisgarh is a state. Second, center government look after the whole
country, but in every state they have state government, Vidhan Sabha. Name some important place in Srinagar where you can go for state sightseeing. So answer is Dal Lake, Salimar Garden, Nisant Garden, and mountain covered by snow are some places in Srinagar which can go for sightseeing. इसी के साथ आपका लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे जो है आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।